फेक सर्वेंट, रियल ओनर, हिडन आइडेंटिटी। पूरा कहानी सुनने के लिए हमारी स्टोरी मैन सुमन चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 3, काउंटर मेजर। बैकग्राउंड धीमा, स्ट्रेटेजिक टेंशन। आवाज गहरी, कैलकुलेटिंग। पावर लेना मुश्किल नहीं है, उसे बनाए रखना मुश्किल है। सीन 1, नई कुर्सी पुराना दुश्मन। आर्या चेयरमैन की कुर्सी पर बैठती है। बोर्ड मेंबर्स की नजरों में शक साफ दिखता है। एक डायरेक्टर फुसफुसाता है, उसका शेयर कितना है? बोर्ड सेक्रेटरी जवाब देता है, 51%, 51%। कमरे में दबी हुई फुसफुसाहट फैल जाती है। आर्या शांति से कहती है, आज से कंपनी के सभी फाइनेंस का ऑडिट होगा। एक बाहरी टीम आ रही है। दरवाजे के बाहर मालिक का बेटा खड़ा है, उसकी मुट्ठियां कसी हुई हैं। मालिक की बेटी नायरा अपने कैबिन में है। वो फोन पर कहती है, फाइल 27 निकालो, पुराना लीगल केस। उसकी आंखों में ठंडी आग है। आवाज धीरे, जो चुप रहता है वो हमेशा कमजोर नहीं होता। रात, ऑफिस खाली है। आर्या पुराने स्टोर रूम में जाता है। वो एक पुरानी फोटो निकालता है। फोटो में उसके पिता, इस कंपनी के एक पुराने कर्मचारी। अचानक पीछे से आवाज आती है, नायरा, मुझे तुम्हारे पिता के बारे में पता है। आर्या रुक जाता है। नायरा धीरे से कहती है, तुम्हारे पिता ने सुसाइड नहीं किया, उन्हें मजबूर किया गया था। म्यूजिक, शॉक बीट। आर्या की आंखों में आग जल उठती है। नायरा फुसफुसाती है, तुम बदला लेने आए हो, लेकिन तुम्हें पूरा सच नहीं पता। आवाज धीमे, भारी स्वर में। जब बदला और सच एक साथ आते हैं तो जंग शुरू हो जाती है। अगला एपिसोड 4, बिहाइंड द मास्क। टीजर, कंपनी का पुराना स्कैंडल सामने आएगा। बोर्ड का एक गद्दार पकड़ा जाएगा। आर्या को पता चलेगा उसके पिता की मौत के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। म्यूजिक, आखिरी लाइन, सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा सामने नहीं होता। कहानी यही नहीं रुकती, आगे और भी गहराई है। स्टोरी मैन सुमन के साथ रहेंगे तो सब कुछ सुन पाएंगे। अंत का एक फैसला पूरी कहानी बदल देगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे बहुत कुछ बाकी है। स्टोरी मैन सुमन के साथ रहिए। एपिसोड 4, बिहाइंड द मास्क। बैकग्राउंड डीप कॉर्पोरेट थ्रिलर थीम। आवाज धीमी, तेज। सच कभी नहीं मरता, ये सिर्फ फाइलों के अंदर छिपा रहता है। सुबह, बोर्ड रूम में तनाव साफ महसूस होता है। एक्सटर्नल ऑडिट टीम अंदर आती है। आर्या खड़ी होती है। आज से कंपनी का हर ट्रांजैक्शन खोला जाएगा। अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। एक बूढ़ा डायरेक्टर विरोध करता है, आप बहुत तेजी से काम कर रहे हैं मिस्टर आरव। आर्या उसकी ओर देखती है, मैं 6 साल से लेट हूं। कमरे में सन्नाटा। नायरा का कैबिन। वो पुरानी केस फाइल खोलती है। फाइल 27, साल 2017, कर्मचारी देव शर्मा। अंदर एक नोट, अंदरूनी दबाव डाला गया। नायरा की आंखों में हैरानी। अचानक उसके फोन पर मैसेज आता है, खोदना बंद करो, अनजान नंबर। वो हल्का सा मुस्कुराती है, अगर डर दिखाना है तो सामने आओ। सीन 3, बोर्ड ब्रेकडाउन। ऑडिट रिपोर्ट का पहला हिस्सा आता है। ऑडिट हेड कहते हैं, शेल वेंडर्स के जरिए 84 करोड़ रुपए निकाले गए। कमरे में हलचल। आर्या फाइल पलटती है। वेंडर अप्रूवल सिग्नेचर राज मेहरा का नहीं, किसी और का। बोर्ड मेंबर मिस्टर खन्ना। खन्ना खड़े हो जाते हैं, ये जाल है, मुझे फंसाया जा रहा है। आर्या शांत स्वर में, सीसीटीवी फुटेज है, डिजिटल सिग्नेचर है, बैंक ट्रेल है। खन्ना अचानक भागने की कोशिश करते हैं, सिक्योरिटी उन्हें रोक लेती है। आवाज, मास्क गिर गया। रात, ऑफिस लगभग खाली। नायरा आर्या को स्टोर रूम में ले जाती है। वो एक पुरानी हार्ड डिस्क निकालती है, ये मुझे पापा की सेफ से मिली। आर्या चौंक जाता है, इसमें क्या है? नायरा, तुम्हारे पापा की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग। म्यूजिक धीरे धीरे तेज होता है। आर्या कांपते हाथों से प्ले दबाता है। ऑडियो, देव शर्मा की थकी आवाज, मैं अकेला नहीं, बोर्ड में सब शामिल है, लेकिन असली फैसला एक ही करता है, चेयरमैन। आर्या सन रह जाता है, चेयरमैन? लेकिन उस समय चेयरमैन था मालिक। मालिक का कैबिन, अंधेरा कमरा। आर्या अंदर घुसता है, क्या तुमने उन पर दबाव डाला? मालिक शांत स्वर में, अगर बिजनेस में इमोशन डालोगे तो नुकसान होगा। आर्या की मुट्ठियां कांपती हैं, तुमने उन्हें मारा? मालिक ठंडे स्वर में, नहीं, वो कमजोर था। गहरी शांति। अचानक दरवाजा खुलता है।
नायरा अंदर आती है। रुको आरव। उसके हाथ में एक और फाइल है। वो फाइल टेबल पर फेंकती है। तुम गलत इंसान पर इल्जाम लगा रहे हो। आर्या फाइल खोलता है। डिजिटल सिग्नेचर। नाम आर्य शर्मा। तारीख 2017। पोजीशन जूनियर फाइनेंस एनालिस्ट। आर्या की सांस रुक जाती है। आवाज भारी, चौंकाने वाली। कभी कभी बदला लेते वक्त इंसान को पता ही नहीं चलता वो खुद कहानी का विलन बन चुका है। म्यूजिक कट। अगला एपिसोड, एपिसोड 5, खुद के खिलाफ केस। क्या आर्या ने अनजाने में अपने ही पिता की मौत वाली फाइल पर साइन कर दिया था? क्या नायरा सच बोल रही है या ये एक नई चाल है? क्या बोर्ड इस बार आर्या को हटाने की कोशिश करेगा? आखिरी टीजर लाइन, जब सच खुद पर उंगली उठाता है तो कोई बच नहीं सकता।